आज की करिका को कल देखेंगे। सदगुरु कौन। अब हमने कहा कि उपाधि क्या है। उन्होंने बताया कि गुरु के वचन जो जैनेन्द्र देव की वाणी है वो उपाधि है। अब हम पहचान करें कि सदगुरु कौन है, क्या होता है। हम कौन से गुरु के वचन को सुने जो हमारे लिए उपयोगी हों और हमारे लिए वो उपाधि हों। तो कह रहा है ह्यम की किम अकार्य। पहले जाने कार्य क्या होता है। कार्य शब्द जो बना है यह प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात करने योग्य। संसार में हे वस्तु क्या है और छोड़ने के योग क्या है। जैसे मल, विकार, अकार्य, दुर्वचन, दुचेष्टाएं, दुरावस्था, ये सब हे हैं, ये ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इनको हमें छोड़ना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कार्य और अकार्य दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तुम सोचो एक साथ एक ही बर्तन में ठंडा और गर्म रखा जाए, कभी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात है यदि अच्छाई चाहिए तो हमें पहले बुराई को उखाड़ के फेंकना होगा। यदि कच्ची ईंट से नींव भर दें और बड़े बड़े बाद में बड़ा महल बनाएं पत्थरों से, तो पत्थरों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, नींव में भर दी कच्ची ईंट और ऊपर मजबूत ईंट लगा रहे हैं, मजबूत से मजबूत, तो वो बिल्डिंग टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो पहले हमें क्या करना होगा, पक्की ईंट लगानी है। वो जो कच्ची ईंट लगा रखी है उन कच्ची ईंटों को निकालना होगा। ऐसी जो हमारे मन के अंदर जो विकार है, दुर्भावना है, दुचेष्टाएं हैं, अकार्य है, दुर्वचन है, मल, दुरावस्था है, उसको हमें निकालना होगा। फिर हम उसमें अच्छाइयाँ भरें तो हमारा महल सुंदर होगा। तो ऐसे ही उस नींव को उखाड़ना होगा, फिर उसमें बढ़िया मजबूत पत्थर डालने होंगे, उसके बाद हमारा महल तैयार हो पाएगा। ऐसे ही हमारी जीवन की नींव पुख्ता और मजबूत होनी चाहिए। पुख्ता नींव का यहाँ पर मतलब है सम्यक दर्शन, जो कि पिलर, सम्यक ज्ञान और पुख्ता छत अर्थात चरित्र। जिसका नाम सम्यक तप है, जब वह तैयार होता है उसे सजाना पड़ता है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान बिल्कुल अंत की चीज है। घर बनना है तो अंत में ध्यान, वो सबसे लास्ट में है। पहले बिल्डिंग ही तो बनेगी, बिल्डिंग बनी नहीं उससे पहले ही तुम सजावट शुरू कर दोगे। तो ध्यान जो है अंतिम वस्तु है। लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी ध्यान करना सिखाओ, कैसे आत्मा का ध्यान करते हैं। तब तो सजावट है, तब सजावट है। फिर असु अंदर बैठ सजावट में बैठ जाओ, हाँ, वो ध्यान है। हाँ, अभी नींव तो खुद ही नहीं और ध्यान की बात करने लग गए। अभी तो आपका अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, दुचेष्टाएं हैं, दुर्वचन हैं, कुचेष्टाएं हैं, वो तो अभी निकले नहीं और आप सीधे जो है सजावट की बात कर रहे हो, महल की। तो सबसे पहले आपको जो है शक्ति के अनुसार जो है तप करना है, उसके बाद दुर्वचनों को निकालना है, फिर अंतिम अवस्था जो है ध्यान की है, जिससे हम घर पे बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टीवी कहाँ आएगी, कहाँ पे एसी लगाना है, कहाँ पे कैसे सजेगा, कहाँ पे टाइल लगानी है। तो सबसे पहले वो चीज़ों को देखा जाता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अकार्य है। जो कार्य है वे न करने योग्य है और जो कार्य है वे करने योग्य है। जैसे 7 व्यसन हैं, 5 पाप हैं, हिंसा भाव हैं, 4 प्रकार की कसाई हैं, ये हमारे लिए त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। इनको पहले हमारी आत्मा से अलग करना होगा। ऐसे कुछ कार्य हैं जो हमारे लिए उपादेय हैं, करने योग्य हैं। जैसे जिन वचनों को बोलना, जिन वचनों का चिंतन करना, जिससे हमारी संसार में आत्मा का परिभ्रमण ना हो, न हमारी आत्मा दुर्गति में जाए, वे सब कार्य योग्य हैं। इस सियानी सी भोली सी सच्ची आत्मा को उन अकार्यों को छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ते हैं तो वह जाल में हमेशा बंधी रहेगी और दुखों को भोगती रहेगी। अब हमने सारा सब कुछ समझ लिया। अब हम गुरु के वचन लिए, गुरु क्या होते हैं, गुरु को हम जानें। गुरु शब्द खाली 2 शब्दों का अर्थ नहीं होता है। गुरु शब्द कोई हल्का शब्द नहीं है, लेकिन लोगों ने आजकल इसको हल्का शब्द बना दिया है, एक गुरु, जबकि गुरु बहुत भारी भरकम शब्द है। ऐसा शब्द जिससे पर्वत भी झुक जाए। गुरु किसे कहते हैं? जो भारी।
गुरु मतलब भारी, हाँ। जिससे आकाश भी छोटा पड़ जाए। लघु माने हल्का, गुरु माने ना। हाँ। इसे तो अगुरु लघु कहते हैं, इसे तो अगुरु लघु कहते हैं। हाँ, लेकिन लोगों ने हर किसी को एक गुरु, हाँ। लोग व्यवहार की भाषा में हर किसी को गुरु बोलने लगते हैं और गुरु को एक उपहास की श्रेणी में ला दिया, जबकि गुरु एक बहुत भारी भरकम शब्द है। और गुरु एक ऐसा शब्द है कि समुद्र भी शर्मा जाए, समुद्र भी चुल्लू भर पानी में डूबने को तैयार हो जाए गुरु के सामने। गुरु वह है जिसकी दृष्टि में पूरी पृथ्वी छोटी पड़ जाए, जिसकी दृष्टि के आगे चली जाए। तो गुरु का अर्थ है गु मतलब गुणों में भारी। गुरु श्रेष्ठ होता है और जो हमारे अंतरंग के नेत्रों को उदाघृत करता है। अज्ञान तिम्राध्यानान ज्ञान जना शलाकया चक्षुरुन्मीले येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्राध्यान, अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला। महाराज श्री आप 3 प्रकार के अंधकार कह रहे थे। बात यह है कि बीच वाले को पकड़ लो, आजू बाजू वाले स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। अज्ञान बीच का है, एक साइड में मिथ्यात्व है और एक साइड में असंयम है। बीच वाले को पकड़ लो, दायां बायां स्वतः ही अपने पकड़ में आ जाएगा। जहां ज्ञान है वहां मिथ्यात्व है और असंयम। अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन स्वतः आ जाएगा और सम्यक ज्ञान आते ही सम्यक चारित्र स्वतः ही प्रकट होगा और सम्यक चारित्र के प्रकट होते ही आत्मविशुद्धि की ओर बढ़ने लगेगी। अज्ञान तिम्राध्यानान, जिन्होंने अज्ञान से अंधकार को नष्ट कर दिया। ज्ञानान जदा शलाकया, ज्ञान का कंजल लेकर नेत्रों को उन्मलित कर दिया और उस कालिमा से कालिमा को निकाला। जो चीज़ होती है उसी को खींचती है। काजल लगाने से अंदर की कालिमा निकल जाती है। धन से धन आता है। एक व्यक्ति चांदी का सिक्का लेकर सेठ की हवेली के सामने जहाँ चांदी का ढेर लगा था वहाँ गया, वहाँ प्रवचन सुनकर आया। धन से धन आता है। वह 1 रुपया चांदी के ढेर के पास खड़ा हो गया, उस ढेर का रुपया दिखाता रहा और कह रहा आजा आजा। उसने सोचा ऐसे नहीं आएगा, सिक्के को ढेर में डाल दूंगी, बहुत सारे सिक्कों को अपने साथ ले आएगा। उसने वह सिक्का उस ढेर में डाला, उस सिक्का ढेर में फेंका तो हवेली का मालिक बाहर निकल के बोला। वह व्यक्ति उस मालिक से बोला आपके ढेर में चांदी का सिक्का है। मालिक बोला अरे यहाँ कहाँ से आ गया तेरा सिक्का। वह व्यक्ति बोला तो महाराज क्या झूठ बोल रहे हैं। वह मालिक बोला क्या कह रहे थे। वो बोल रहे थे मनी बिगेंस मनी, पैसे को पैसा खींचता है। मैं अपने पैसों के द्वारा पैसा खींच रहा था तो खींचा ही नहीं। वह बोला मेरे धन ने तेरे धन खींच लिया, चल भाग यहाँ से। मनी बिगेंस मनी, ज्यादा मनी ने छोटी मनी को खींच लिया। वह छोटे को खींचता है। यदि चूहा फंस जाए तो बिल्ली उसको खींच लेती है, यदि हाथी फंस जाए तो चूहा थोड़ी खींच पाएगा। छोटा बड़े को कैसे खींचेगा। तो बात यह है गुरु। गुरु कौन, जो गुणों में भारी, गुणों में भारी जिसके पास रत्न है। बड़ा व्यक्ति कौन, जिसके पास धन संपत्ति है। यदि गुरु के पास कुछ नहीं तो वह कंगाल। तो वास्तव में ही है। दुनिया तो अपेक्षा करेगी ही, गुण में मिठास होगी तो आपको कार्ड छपवाने की आवश्यकता नहीं, चीटी अपने आप आ जाएगी। फूल में खुशबू होगी तो किसी प्रकार का कोई इनविटेशन छपवाने की जरूरत नहीं, भंवरे स्वतः ही उसके ऊपर मंडराने लगेंगे। ऐसे ही गुरु में जहाँ गुरुता होगी, गुरु को किसी भक्त को बुलाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही भक्त उनके पास खिंचे चले आएंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो गुणों का ग्राहक होता है वे अपने आप आ जाएगा, बिना बुलाले आएगा, धक्का देंगे तब भी आएगा। तो गुरु की बात यहाँ कही, जो रत्नों से रहित है, जो माला माल है, धन वाले कंगाल हैं। गुरुवर आप तो माला माल हो, जिसे तुम धन मान रहे हो, वास्तव में वह धन नहीं। धन को प्राप्त करके लोग निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि धन प्राप्त करने में असली धन का भूल जाते हैं, इसलिए चक्कर में पड़कर निर्धन हो जाते हैं।